नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स। आज हम रेविट में देखेंगे कि किस तरीके से हम रेविट वॉल को बनाते हैं, उसे क्रिएट करते हैं और उसका अपने पर्पस के अकॉर्डिंग बिल्डिंग में हम उसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कर्टन वॉल बनाने के लिए नॉर्मली मैं सबसे पहले वॉल्स ले लेता हूँ, शॉर्टकट W है। ठीक है, यहाँ पर वॉल के साथ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्टन वॉल गिवन है, यहाँ पे एक्सटीरियर ग्लेजिंग गिवन है और यहाँ स्टोर फ्रंट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कर्टन वॉल। यहाँ मैं कर्टन वॉल लेता हूँ और आपके सामने 16 फीट के कर्टन वॉल मैंने ड्रॉ कर दिया। सो ये यहाँ पर इस तरीके से शो होगा। ठीक है, ये आप कर्टन वॉल देख पा रहे हैं अपने सामने। आप चाहें तो इसकी हाइट को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, अब इस वॉल पे ये पूरा एक ग्लास। ठीक है, अब इतना बड़ा ग्लास हम किसी बिल्डिंग में सिंगल ग्लास प्रोवाइड नहीं करते हैं, चाहे वो स्टोर फ्रंट हो या होटल हो। ठीक है, सो यहाँ हमें पार्टीशन करना रहता है ग्लास को। आप चाहे फ्रेम लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रू फिक्स कर सकते हैं इसके टुकड़े करके। ठीक है, सो यहाँ हम इसके पार्टीशन किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा कर्टेन ग्रिड। ठीक है, सबसे पहले आपको कर्टेन ग्रिड यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगी। जो आप यहाँ पर पहले देख रहे हैं कर्टेन सिस्टम, ये हम मासिंग एंड साइड पर इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये वहाँ के लिए यूज होता है। ठीक, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कर्टेन ग्रिड किस तरीके से हम यहाँ पर देते हैं। कर्टेन ग्रिड मैंने सिलेक्ट करा, एक ग्रिड जो है पूरी बाउंड्री पे सेट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड ग्रिड आपको यहाँ से प्रोवाइड करना है। आप कितनी डिस्टेंस के साथ ग्रिड को यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हम दोस्तों ग्रिड का अपना ग्लास का हम पार्टीशन कर रहे हैं, ग्रिड को प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पर ग्रिड दे दिए जो कि यहाँ पर पार्टीशन कर चुका है। ठीक है, किसकी मदद से इसने करा है? ये करा है इसने ऑल सेगमेंट के यूजेस। ठीक है, वन सेगमेंट क्या होता है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन सेगमेंट में क्या होता है, केवल एक ही सेगमेंट देगा। जैसे आप ये वन सेगमेंट यहाँ देना चाहते हैं, यहाँ वन सेगमेंट देना चाहते हैं, इस तरीके से आप केवल वन सेगमेंट को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग किस तरीके का आप स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, ये सिंगल सेगमेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑल एक्सेप्ट फिक्स्ड। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आपको सिंगली एक रो में आपको ग्रिड प्रोवाइड करना है, सो उसको किस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ देखिए। अगर मुझे यहाँ पे सिंगल कंटिन्यू ग्रिड देना है और विथ गैपिंग के साथ, ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने ग्रिड को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, अब यहाँ एस्केप कर लेने के बाद मैं इस पे क्या मैं आऊंगा, एड और रिमूव सेगमेंट। जैसे मैं एड और रिमूव सेगमेंट पर आऊंगा, ठीक है, माउस की लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये यहाँ से रेड हुआ। मुझे सपोज यहाँ से इसको रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव हो गया, और मुझे इस कॉर्नर से रिमूव करना है, तो यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया था और यहाँ से रिमूव कर दिया था। तो आपको ग्रिड सेगमेंट केवल यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। माउस की लेफ्ट क्लिक आप जहाँ पर क्लिक करेंगे, अब जैसे सपोज मुझे इसे भी रिमूव करना है, ठीक है, रो में। अब इसके बाद मुझे इसे रो में कंटिन्यू रखना है, जैसे मुझे इसे भी हटाना है। तो मुझे दोबारा मैं आपको बताता हूँ, उस पर क्लिक करा मैंने, ऐड और रिमूव सेगमेंट पे आऊंगा और जैसे मैं माउस की लेफ्ट क्लिक यहाँ पर प्रेस करूंगा, ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा, केवल दो जगह ये पार्ट रह जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ दो जगह केवल ग्रिड रह गई। और ये किस लिए करा हमने, ताकि जो हमने ग्रिड दी है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहे एक ही रो में। ग्रिड देने के बाद हम यूज करेंगे मूलियन। ठीक है, नॉर्मली ग्लासेस को स्क्रू से भी आप कर सकते हैं, स्क्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर फ्रेमिंग, नॉर्मली अधिकतर जगह फ्रेमिंग दी जाती है। अगर आपको फ्रेमिंग देना है तो किस तरीके से हम फ्रेम का यूज करेंगे, यहाँ हम देखेंगे, देख लेते हैं। यहाँ आ रहा है ग्रिड लाइन। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करूंगा, इस तरीके की फ्रेम यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ फ्रेम के अलग अलग साइज भी दे के रखें। अगर आपको इससे छोटा चाहिए फ्रेम, तो इससे छोटा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
नॉर्मली और छोटा आपको चाहिए, स्क्वायरिक में चाहिए तो स्क्वायर भी आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरी करेगा अलग अलग साइज के लिए। ठीक है, अगर आपको क्वाड कॉर्नर्स के लिए चाहिए तो यहाँ से आप कॉर्नर्स इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे कॉर्नर्स के लिए यूज हुआ है। देन यहाँ पर आप कॉर्नर्स भी यूज करना है, से आप देख पाएंगे इस तरीके से भी आप इसको रख पाएंगे। सपोज आपको यहाँ पर 200 सर्कुलर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्कुलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ मैंने आपको बताया कि फ्रेम को अलग अलग ग्रिड साइज में किस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं, और जो आप यूज कर चुके हैं वो रिसेंटली आपको यहाँ पर शो कर देगा। दोबारा मूल्यन में आता हूँ, यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर अगर देना चाहता हूँ तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर भी यहाँ पर फिक्स में कर सकता हूँ इजी वे में। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से आप इसे एडिट करना चाहते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक करा है, ठीक है, यहाँ अगर मैं इसे मेक कंटिन्यू करूंगा तो ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मेक कंटिन्यू पे क्लिक करा, इसने जो ऊपर वाला फ्रेम का रेक्टेंगुलर वाला पार्ट था उसे हटा दिया और सर्कुलर को कंटिन्यू यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कंटिन्यू भी यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कर्टन ग्रिड का दूसरा सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको वॉल का दूसरा वाला पार्ट बता देता हूँ कर्टन में। नेक्स्ट वन आ रहा है यहाँ पर एक्सटीरियर ग्लेजिंग। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, ठीक है, सेट कर दिया। अब यहाँ से मैं इसकी हाइट को इसे सिलेक्ट करा, देन इसकी हाइट को 20 फीट से 10 फीट कर देता हूँ। सो मैंने इसकी हाइट 10 फीट कर दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑलरेडी ग्रिड लगी हुई है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कर्टेन ग्रिड को देना तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग ग्रिड भी और दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको फ्रेमिंग मूल्यन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, देना है फ्रेमिंग मूल्यन, यहाँ पे मूल्यन फिर से मैं क्लिक करूंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर्स दे रखा है, अलग अलग साइज के कॉर्नर्स को इस तरीके से कॉर्नर को दे सकते हैं। कंप्लीट एक फ्रेम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सपोज यहाँ कॉर्नर्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, इसके बाद आप अगर आपको मूल्यन अदर टाइप के यहाँ पर देना है तो यहाँ मूल्यन में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से सर्कुलर देना है, ठीक है, या फिर यहाँ पर स्क्वायर देना है तो यहाँ से स्क्वायर भी आप दे सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मूल्यन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप मूल्यन का दूसरा टाइप देखना चाहते हैं, यहाँ जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर भी आप इसका दूसरा टाइप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि वॉल में आप कर्टन वॉल के दो सिस्टम यहाँ पर देख चुके हैं। कर्टन वॉल फर्स्ट एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग, जहाँ पर स्टोर फ्रंट में हम यूज करते हैं, होटल्स में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर, आपको मैं बताना चाहूंगा, इसका नाम है स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें मूल्यन और ग्लेजिंग पहले से लगा हुआ है, ग्रिड और मूल्यन पहले से इसमें ऑलरेडी रहेगा। यहाँ 10 फीट हाइट यहाँ में आया और इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसकी हाइट को 10 फीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी हाइट 10 फीट हो चुकी। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ग्रिड और मूल्यन दोनों पहले से यहाँ पर बने हुए आएंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से और इसमें मूल्यंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड देकर इस तरीके से, जैसे आप ग्रिड देंगे ये ऑटोमेटिकली उस मूल्यन को ले लेगा। अगर आपको किसी फेस को सॉलिड बनाना है, जैसे मुझे इस फेस को सॉलिड बनाना है, तो आप फेस को भी सॉलिड बना सकते हैं। यहाँ आएंगे कि मैक्सिमम स्पेसिंग, फिक्स्ड स्पेसिंग, या फिर मिनिमम स्पेसिंग आप कितनी रखना चाहते हैं, 5 फीट है, यहाँ पे अगर 2 फीट मिनिमम स्पेसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से 2 फीट मिनिमम स्पेसिंग आप ले सकते हैं, नॉर्मली अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। और यहाँ से आप फिक्स नंबर आप देना चाहते हैं, नंबर ऑफ ने यहाँ पर तो आप प्रोवाइड यहाँ पर इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख पा रहे हैं आप फ्रेम अवेलेबल है। जैसे मैं इसकी एडिट प्रॉपर्टी में आऊँगा,
सो यहाँ से आप फ्रेम को एडिट भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको डुप्लीकेट इसके लिए लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी लेंगे, इसकी प्रोफाइल आपको बता रहा है, मेटल है, एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी है, रेडियस यहाँ पे गिवन है, रेडियस को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, 2 इंच रेडियस आप ले सकते हैं। जब प्रॉपर्टी फिक्स की वो ऑलरेडी पहले यहाँ से रहेगी, सपोज मैंने 2 इंच की मेटल एल्यूमिनियम है, ठीक है, अप्लाई करूँगा और देन उतना ही 2 इंच में सर्कुलर वाला पार्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपको कर्टन वॉल बनाना है, वॉल मैंने सेलेक्ट करा, कर्टन वॉल मुझे बनाना है, कर्टन वॉल सेलेक्ट करा और यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, कर्टन वॉल बनाया। अब स्टीरियो ग्लेजिंग वॉल बनाना है, तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप में स्टीरियो ग्लेजिंग वॉल बना लिया। इसके बाद मुझे इसे स्टोर फ्रंट बनाना है, तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर में स्टोर फ्रंट बनाया। जैसे ही मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, यहाँ पर नॉर्मली ओनली ग्लास आता है, इसलिए डिस्टेंस के साथ यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ बताऊंगा स्टीरियो ग्लासेस में डिस्टेंस शो होगा, ये फ्रेमिंग नहीं है। अगर आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ केवल आपको ग्रिड मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्रिड के साथ मूल्यन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके कॉर्नर शेप में अगर इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंस वेरिएशंस दिखेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पे कॉर्नर्स को फिक्स करना चाहते हैं, फिर आप कॉर्नर्स को फिक्स कर सकते हैं फ्रेम। अब मैं आपको यहाँ पर टॉप व्यू में लेकर आता हूँ। यहाँ हम देखेंगे इस वाले पार्ट को, यहाँ मैं आ जाता हूँ, इसे मैं अनपिन कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को भी अनपिन कर देता हूँ। अब इन दोनों वाले पार्ट में जैसे सपोज आपको शेप चेंज करना है, लाइक कॉर्नर वी शेप, सो इस तरीके का आप कॉर्नर वी शेप भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इसको आपको फिक्स्ड कॉर्नर फिक्स करना है, तो यहाँ से आप इसे ट्रेपेजॉइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से ट्रेपेजॉइड हो जाएगा। ठीक, ट्रेपेजॉइड वाला पार्ट बता दिया। अब इसके बाद अगर आपने दोबारा यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसमें इस वाले फिक्स करा फ्रेम के कॉर्नर को और यहाँ से इसको अनपिन कर दिया। दोबारा मैं आता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने अनपिन कर दिया। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल की से। यहाँ मैं आता हूँ, अगर मुझे वी शेप कॉर्नर रखना है, तो मैं वी शेप पे क्लिक करा, शो पे क्लिक करा, देन डिलीट एलिमेंट्स। ठीक, पुराना वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको अगर इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा, यहाँ देख पाएंगे आप कि कॉर्नर का व्यू किस तरीके से हो चुका है, वी शेप यहाँ से कट होकर इसका थोड़ा पार्ट अंदर की तरफ आ चुका है, जो कि यूनियन के अकॉर्डिंग फिक्स हो चुका है। इससे पहले हमने ट्रोपोजॉइड वाला पार्ट बनाया इस तरीके से, तो आप ये ट्रोपोजॉइड वाला पार्ट भी इस तरीके से कॉर्नर में मूल्यन कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली आप मूल्यन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे आप इन दोनों पार्ट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वॉल के शेप में। ठीक है, सो उसमें जो एलिमेंट्स वॉल ग्लासेस कटिंग होगी, तो वॉल की कटिंग होगी। ठीक है, सो उस दौरान वो डिलीट एलिमेंट का ऑप्शन देता है, सो वहाँ आप उसके एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, तभी ये जाकर ये वाला पार्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और उसकी शेप को सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ इजीली आप शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं दो वाले पार्ट में। ठीक है, अगर आप किसी वॉल में कर्टन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कर्टन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ देखिए एक सॉलिड वॉल यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ मैं 8 इंच जेनेरिक वॉल ले लेता हूँ और इस तरीके की वॉल को रेक्टेंगुलरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वॉल बन चुकी है और अगर आप इसका 3D व्यू देखेंगे इस तरीके से, ठीक, 10 फीट हाइट पे। अब अगर आपकी
अगर आप इस फेज पे कर्टन सिस्टम देना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ आऊंगा और कर्टन विद ग्रिड अगर आप देना चाहते हैं, उस पे ओवरलैप इस पे इजीली कर सकते हैं। ये उतना उतना पार्ट कट कर देगा, जिससे अगर मैं आपको 3D व्यू दिखाऊंगा, यहाँ मैं आ जाता हूँ 3D व्यू ले लेता हूँ। सो ये उतनी उतनी वॉल को कट कर देगा, ठीक है। और यहाँ कर्टन सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा इस तरीके। आप चाहें तो इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। एक विंडो की तरह इसे आप यूज कर सकते हैं, कर्टन ग्लास की तरह आप इसे फ्रेम में इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम ग्रिड ग्लास प्रोवाइड करते हैं, बुलियन को प्रोवाइड करके एक फ्रेम, ठीक है, एक कर्टन वॉल को हम बनाते हैं, ठीक है। उसकी एडिटिंग करते हैं, सॉलिड फेस को ऐड करते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स को लेकर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में शो कर बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।